Hello students, today we are going to discuss NCERT exercise 8.2 chapter 8 introduction to trigonometry। तो ये जो एक्सरसाइज रहेगी ये क्या है, रिलेटेड टू स्पेसिफिक एंगल्स 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90। इसके लिए हमने थियोरेटिकल पार्ट में एक टेबल पढ़ी थी, तो वो टेबल अगर आपको अच्छे से याद है तो आप एक्सरसाइज 8.2 को इजीली कर जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहे हैं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट में क्या कहा इसने, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी। तो आप लोगों ने जैसा कि पढ़ रखा है, फिर भी अगर किसी बच्चों को ये वैल्यूज़ का नहीं पता है और उसको थियोरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ रखा है उसने, तो थियोरेटिकल पार्ट के लिए हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसके अंदर कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस कर रखा है। आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू आपके पास में क्या रहती है, √3/2 इंटू cos 30 भी आपके पास में क्या रहता है, √3/2। तो वहां आपने पढ़ा था कि साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, cos 30, और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो साइन 60 की। साइन 30 की वैल्यू हमने क्या पढ़ी, 1/2, और cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, 1/2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो √3 इंटू √3, ये 3/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2, ये क्या हो जाएगा, 1/4। ये एलसीएम 4, 3 प्लस 1 4, 4/4 क्या आ जाएगा, 1। यानी कि फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर क्या आया, 1। ठीक है, इसमें सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं कि 2 इंटू 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी। तो जैसा कि आपको पता है टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या रहती है, √3/2, और यहाँ क्या है cos स्क्वायर 30, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60 की वैल्यू आपके पास में क्या रहती है, √3/2 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4। तो 3/4 से 3/4 कैंसिल आउट, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि cos 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, आप साइन cos tan को याद रखें, बाकी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से देखो cos 45 डिग्री आपको पता है 1/√2। ठीक है, sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री अगर किसी को याद नहीं है डायरेक्ट, तो आप cos 30 डिग्री को इजीली याद रख सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो यहाँ cos 30 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, sec 30, तो sec 30 आपके पास में 2/√3 प्लस cosec 30 किसका रेसिप्रोकल होता है, sin 30 का, और sin 30 की वैल्यू आपके पास में क्या रहती है, 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2/1। ठीक है, इट विल बी इक्वल्स टू 1/√2 एज इट इज, यहाँ √3 एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। इट विल बी इक्वल्स टू, देखो √3 ऊपर चला जाएगा इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2√3। यहाँ से यहाँ आप डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आउट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाय 2√2 इंटू 1 प्लस √3। ठीक है, अब देखो आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें
तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास में देखो क्या रहेगा, √3 डिवाइड बाय 2√2 इंटू √3 + 1 को लिख लेते हैं, √3 - 1 से मल्टीप्लाई, तो √3 - 1 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू √3 इंटू √3 - 1 दिस डिवाइडेड बाय 2√2, ये a + b a - b, तो आपको पता है a + b इंटू a - b किसके इक्वल होता है, a² - b²। यहाँ a का काम कौन करेगा, √3, और b का काम कौन करेगा, 1। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो √3 इंटू √3 - 1 दिस डिवाइडेड बाय 4√2। ठीक है, अब फर्दर और क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हमें डिनोमिनेटर में √2 दिख रहा है, तो √2 को अगर हटाना हो तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैसे आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो ठीक है, लेकिन हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा, 4√2 इंटू √2, तो ये तो 4 इंटू √2 इंटू √2, तो आपको पता है √2 इंटू √2 क्या होता है, 2, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 2। अब इसका न्यूमरेटर देखो, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये आ जाएगा 3, बिकॉज √3 से √3 मल्टीप्लाई होके क्या कर देगा, 3 -1 इंटू √3, ये √3, और मल्टीप्लाई में क्या पड़ा है आपका, √2। ठीक है, अब देखो यानी कि आपके पास क्या आ गया, 3 - √3 इंटू √2 दिस डिवाइडेड बाय 8। अब √2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस, और √3 इंटू √2 ये क्या हो जाएगा, √6, ये आ जाएगा √6 डिवाइड बाय 8। ठीक है, ये थोड़ा हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसका, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाय 8। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट क्या कहता है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कोजेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ठीक है, एक बार हम लोग अलग से जो जो वैल्यू हमें चाहिए वो लिख लेते हैं। साइन 30 आपको पता है क्या रहता है, 1/2। ठीक है, टेंजेंट 45 आपको पता है क्या रहता है, 1। अब बात रही कोजेक 60। कोजेक 60 किसका रेसिप्रोकल होगा, साइन 60 का, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, यानी कि कोजेक 60 हो जाएगा 2/√3। अब बात रही सेक 30 डिग्री, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस 30 का। कोस 30 आपके पास में क्या रहती है वैल्यू, √3/2। तो कोस 30 का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक 30, तो सेक 30 की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 2/√3। और क्या चाहिए हमें, कोट 45 डिग्री, तो कोट 45 तो किसका रेसिप्रोकल होता है, tan 45 का। tan 45 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1, तो कोट 45 डिग्री भी क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब बात रही cos 60। cos 60 की वैल्यू आपके पास में क्या रहती है, 1/2। सारी वैल्यूज हमें पता है तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो आपका गिवन एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, देखो साइन 30 1/2 प्लस 1 माइनस कोजेक 60 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक 30 कितना है, 2/√3 प्लस कोस 60। कोस 60 इज योर 1/2 माइनस, सॉरी नॉट माइनस, इट विल बी प्लस कोट 45 इज योर 1। तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 2√3, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस
4, दिस डिवाइडेड बाय, यहाँ भी एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3, ये 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है। 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट, तो ये आपके पास में क्या रह जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 एंड दिस डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो ये देखो 2√3 और √3 ऐड होके क्या हो जाएगा 3 टाइम्स √3 माइनस 4, दिस डिवाइडेड बाय √3 प्लस 2√3, ये 3√3 प्लस 4, ठीक है। आप यहां भी छोड़ सकते हैं, बट हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कर लेंगे, रैशनलाइजेशन, जैसा कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो रैशनलाइज करेंगे इसका डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई और 3√3 माइनस 4 से डिवाइड, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो गया, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a का काम कौन करेगा 3√3 और b का काम कौन करेगा 4, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, यानी कि आपके डिनोमिनेटर में तो क्या बच जाएगा 27 माइनस 16 11, ठीक है। और इसके न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और अब आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a का काम कौन करेगा 3√3 और b की जगह 4 है, तो 3√3 का स्क्वायर अभी देखा हमने 27, b का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 2ab इट मीन्स 2 इंटू √3 इंटू 4 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 11। 27 और 16 तो क्या हो जाएगा 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाय 11, ये क्या आपका आंसर है, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, सिंप्लीफिकेशन किया है हमने, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट। 5th पार्ट देखते हैं क्या कहता है 5th पार्ट में कि 5 टाइम ऑफ cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, दिस होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो पहले हमें जो जो वैल्यू चाहिए उनको लिख लेते हैं। तो याद भी हो चुकी है आपको अच्छे से कि tan 45 होता है 1, cos 60 डिग्री होता है 1/2, और sec 30 आपका होता है cos 30 का रेसिप्रोकल, और cos 30 की वैल्यू आपके पास में क्या रहती है √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। sin 30 की वैल्यू आपके पास में क्या रहती है 1/2, और cos 30 √3/2। तो अब वैल्यू जब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या रहेगा 5 टाइम ऑफ किसका स्क्वायर करेंगे cos 60 का, मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेकेंड 30 क्या है 2/√3 का स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 मीन्स 1 का स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 मीन्स 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 मीन्स √3/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा 5/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 दिस डिवाइडेड बाय, तो ये तो हो जाएगा 1/4 प्लस 3 डिवाइड बाय 4, और 1/4 प्लस 3/4 तो क्या होता है 1,
और यहाँ क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 16 डिवाइड बाई 3 माइनस 1। एलजीएम ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। नीचे तो 1 हो गया, इसको तो ये तो खत्म, क्योंकि 1 से डिवाइड करें या ना करें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 ज़ा 12 तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 15 प्लस 3 4 ज़ा 12 तो 16 को किससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 16 4 ज़ा 64 माइनस 12। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 67 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो आपका जो लास्ट पार्ट है उसका आंसर क्या है 67 डिवाइड बाई 12। तो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड आपका क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर आपके एमसीक्यू भी आते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन उसने कहा साइन 60, सेकंड में कहा कोस 60, थर्ड ऑप्शन कहता है टेंजेंट 60 और फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको टेंजेंट 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए और हमें पता है, यानी कि इस एक्सरसाइज में टोटली टेबल का यूज है तो टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो अब देखो 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री किसके इक्वल रहेगा 2 इंटू 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√3 दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3। तो ये 2/√3 यहाँ एलसीएम ले लेंगे 3 तो 3 प्लस 1, तो ये किसके इक्वल आ गया 2/√3 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड में तो 3/4 हो जाएगा। √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो √3 आ जाएगा, बिकॉज 3 किसके इक्वल होता है √3 इंटू √3 और डिवाइड में √3 है तो एक कैंसिल हो गई, √3 बच जाएगा और 2 2 जा 4, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास क्या आई √3/2। और आपको पता है √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की। साइन 60 क्या होता है √3/2। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, कह रहा है ये वैल्यू किसके इक्वल रहेगी। ऑप्शन में उसने लिखा ए ऑप्शन कि टेंजेंट 90 डिग्री, सेकंड ऑप्शन लिखा 1, थर्ड ऑप्शन उसने कहा साइन 45 डिग्री और फोर्थ ये बी था, ये सी है और ये आपका डी ऑप्शन है, ABCD है और डी ऑप्शन में उसने कहा कि वैल्यू रहेगी 0। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहेगा इसका, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। अब देखो आपको पता है टेंजेंट 45 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो 0/2, 0/2 क्या होता है 0। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये कह रहा है साइन ऑफ 2a इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन इज ट्रू व्हेन, ये चीज ट्रू कब होगी, और कुछ एंगल्स आपको दे रखे हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0 को कंसीडर कर लेते हैं कि जब a इक्वल टू 0 है तो क्या ये चीज होल्ड करेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास में साइन 2a, तो ये क्या हो जाएगा साइन, जब a 0 है
तो 2a भी क्या हो जाएगा 0, 2 इंटू 0 0 मीन साइन 0, साइन 0 आपके पास में क्या रहता है 0। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इक्वल्स टू 2 साइन 0, तो ये क्या आ जाएगा साइन 0 तो 0 होता है, 2 इंटू 0 0। तो देखो जब a 0 है तो साइन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपको देखने की नीड नहीं है। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखो क्या कहता है। इसने कहा 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू, अरे ये वैल्यू किसके इक्वल रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन दिया है cos 60 डिग्री, सेकंड में कहा sin 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन में कहा टेंजेंट 60 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन इज यूर sin 30 डिग्री। ठीक है, तो इजी है, हम किसकी वैल्यू यूज कर लेंगे टेंजेंट 30। तो टेंजेंट 30 आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए कि टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ठीक है, तो अब देखो 2 टाइम्स ऑफ tan 30 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके इक्वल आएगा 2 इंटू 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 2/√3 दिस डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 2/√3 और 1 माइनस 1/3 क्या आ जाएगा 2/3। अब इसलिए कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 से 3 को कट करेंगे तो ये √3 बच जाएगा। ये क्या है यानी कि आपके पास में क्या बचा देखो 1/1 1 डिवाइड बाय 1/√3, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये वैल्यू क्या आ गई √3। ठीक है, और आपको पता है इन ऑप्शन में से कैसे ऑप्शन पिक करेंगे। अब देखो cos 60 की वैल्यू आपको पता है √3 नहीं होती, sin 60 भी √3 नहीं होता, sin 30 भी √3 नहीं होता, और टेंजेंट 60 क्या होता है √3, यानी कि ये वैल्यू किसके इक्वल होती है टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो बेटा आप लोगों ने देखा कि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, जिस बच्चे को वो टेबल अच्छे से याद है तो उसके बाद क्या करना है जस्ट कैलकुलेशन ही करना है और कुछ नहीं है, कोई आपको ज़्यादा दिमाग यूज करने की नीड नहीं है इन क्वेश्चंस में। थर्ड क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है, इफ टेंजेंट ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू √3, ठीक है, एंड टेंजेंट ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, और a प्लस बी के ऊपर क्या कंडीशन दी है उसने कि दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल a इज ग्रेटर देन b। कह रहा फाइंड a एंड b। ठीक है, यानी कि a प्लस बी दोनों का सम क्या है 0 और 90 के बीच में है, मीन्स a प्लस बी क्या है एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट नहीं राइट एंगल भी हो सकता है। ठीक, तो सॉल्यूशन में देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। आपको क्या गिवन है टेंजेंट ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू √3 और एक आपको गिवन है टेंजेंट ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। देखो √3 है और इधर टेंजेंट है, तो √3 टेंजेंट किस एंगल पे देता है टेंजेंट 60 पे, तो इसका मीनिंग ये भी लिख सकते हो कि tan ऑफ a प्लस बी, बिकॉज √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, और यहां से टेंजेंट ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 की वैल्यू क्या होती है tan 30 डिग्री। तो यहाँ इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों के एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल, बिकॉज वैल्यू सेम है। इट मीन्स a प्लस बी की वैल्यू आपको क्या मिल गई 60 और a माइनस बी की वैल्यू आपको क्या मिल गई 30। ठीक है, अब देखो दो इक्वेशन है a और b में है तो दोनों को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो यहां लिखा मैंने a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री,
सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो b से तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, तो 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 90। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिवाइड बाई 2 45 डिग्री। a आपको मिला 45। अगर a की वैल्यू 45 है तो यहाँ सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। आप कॉमन करें तो फर्स्ट में भी पुट करके b के लिए सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पुट कर लेते हैं तो 45 माइनस बी इक्वल्स टू 30। तो 45 माइनस 30 किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। तो एंगल बी कितना आ जाएगा आपका 15 डिग्री। ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना था कि एंगल ए और एंगल बी की वैल्यूज क्या हैं। तो एंगल ए आपको मिला 45 डिग्री और एंगल बी मिला आपको 15 डिग्री। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट में कहा कि साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। कि कहता है अगर ए प्लस बी के ऊपर साइन लगाए या इंडिविजुअल साइन लगा के सम करें, क्या ये चीज इक्वल है, क्या ये ऑलवेज होल्ड करता है। ठीक है, हमें यही देखना है। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, a को 45 ले लेते हैं या फिर a को 30 डिग्री ले लेते हैं और b को भी 30 डिग्री ले लेते हैं। तो आपके पास में a प्लस बी क्या हो जाएगा, 30 प्लस 30 60 डिग्री। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, यहां लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, साइन ऑफ a प्लस बी, और a प्लस बी क्या है 60 डिग्री। तो साइन 60 कितना होता है आपके पास में, √3/2। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, साइन 30, बिकॉज ए हमने 30 लिया है और बी भी हमने 30 लिया है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ साइन 30 हो जाएगा। और साइन 30 आपके पास में क्या रहता है, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2। 2 इंटू 1/2 मीन्स 1। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इंप्लाई कि हम लोग साइन ऑफ ए प्लस बी को साइन ए प्लस साइन बी नहीं कह सकते। साइन ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स। सेकंड देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो देखो इसके बारे में क्या कहेंगे, हमारे सिलेबस में क्या है, खाली हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्यूट एंगल्स को। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्यूट एंगल्स को। और एक्यूट एंगल्स में अगर आप टेबल को ढंग से देखना चाहें तो साइन थीटा की जब हमने टेबल लिखी थी, यहां थीटा लिखता हूं और यहां साइन थीटा की वैल्यू लिखता हूं, थीटा 0, 30, 45, 60 और 90। 0 पे साइन होता है 0, 30 पे वैल्यू होती है 1/2, 45 पे वैल्यू होती है 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे होती है 1। यानी कि खाली अगर एक्यूट एंगल्स की बात करें, या मैं ये कहूंगी थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। जब जब थीटा इनके बीच में रहेगा तो हम देखें, देखो 0 पे 0 था, 30 पे फिर बड़ी वैल्यू, फिर 45 पे बड़ी, 60 पे बड़ी और 90 पे जाके 1 हो गई। तो 0 से क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये क्या करेगा, साइन थीटा इंक्रीज करेगा जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बट ये ध्यान रखना कि ये चीज किसके लिए होल्ड करती है, खाली थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री के लिए। थर्ड पार्ट में कहता है, कह रहा है कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। आप कहेंगे ये तो फॉल्स है। फॉल्स है ये, क्यों फॉल्स है,
बिकॉज आपको पता है कि जब हम लोगों ने कोस थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट की थी थीटा के साथ, तो 0 डिग्री पे कोस क्या था, 1 था, और जब एंगल 90 डिग्री हुआ तब क्या आ गया था, कोस 0। देखो 0 से 90 बढ़ा एंगल, बट वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई है। ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कि साइन थीटा इक्वल्स टू है कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या ये ऑलवेज ट्रू है? तो हम कहेंगे कि ये ट्रू नहीं है, क्योंकि किसी चीज को अगर आपको फॉल्स प्रूव करना हो ना, तो आप खाली एक काउंटर एग्जांपल दे दो। तो काउंटर एग्जांपल के लिए मैं थीटा को 0 ही उठा लेता हूं। 0 उठाएंगे तो साइन 0 तो आपको पता है क्या होता है, 0, और कोस 0 क्या होता है आपको पता है, 1। तो 0 इज नॉट इक्वल टू 1, तो साइन 0 इज नॉट इक्वल टू कोस 0। तो ये सभी एंगल के लिए ट्रू नहीं है। बट थीटा इक्वल टू π/4 पे साइन π/4 इक्वल टू कोस π/4। कोस ये क्या है, π/4 मीन्स 45 डिग्री। तो ये क्या वैल्यू होती है, 1/√2। 45 डिग्री पे दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, इक्वल। फिफ्थ पार्ट कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0, कि ए इज इक्वल टू 0 के लिए कॉट ए इज नॉट डिफाइंड है। क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है? तो देखो कॉट ए एक्चुअल में होता क्या है, कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। ठीक है, कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। अब देखो जब a0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos 0 डिवाइड बाय साइन 0। cos 0 कितना होता है, 1 डिवाइड बाय साइन 0 क्या होता है, 0। क्या 1/0 डिफाइंड है? 1/0 इज नॉट डिफाइंड, जिसको हम लोग कई बार इनफाइनाइट भी बोल देते हैं। दिस इज नॉट डिफाइंड, मीन्स cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, आपका ट्रू है। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 8.2। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले पाएँ। थैंक यू। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।